नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो हमने देखा था कि किंग वेना कहता है हरे कृष्णा आर यू डन। किंग वेना ने बड़े अहंकार में बोला हो गया उपदेश देके। उसको सुनने नहीं थे ना उपदेश। कोई अच्छा बोलता है तो अच्छा सुनने की आदत नहीं होती बुरे लोगों को। उनको अच्छा सुनना ही अच्छा नहीं लगता। चाहे कोई ना गला फाड़ फाड़ के उसकी भलाई की बात करे। दुर्योधन वैसा था। दुर्योधन को कितना भी अच्छा समझाने जाओ भीष्म पितामह आएंगे विदुर आएंगे कभी कभी गांधारी भी अच्छे दो शब्द अच्छे सुना लेती थी लेकिन दुर्योधन ने तो मतलब डेफ ईयर मतलब बहरा। सुनना ही नहीं। कर्ण को तो चलो कोई बताता ही नहीं था बेचारा। वो तो मतलब खुद ही अहंकारी होके खुद ही उसने सबको ब्लॉक कर दिया था। लेकिन उसने नहीं सुनना। एंड में तो कुछ बहुत लेट हो चुका था। इतना लेट कोई नहीं सुनता। तो वैसे ही किंग वेन्ना ने बोला हो गया आपका उपदेश। चार चार पांच पांच ब्राह्मण आके इतना डरे हुए थे गुस्सा भी थे लेकिन उसकी भलाई की बात कर रहे थे लेकिन उसने नहीं सुनना। कहते ब्राह्मण आज एकदम शांति से ऐसे देखने लग गए। जैसे किंग वेन्ना ने बोला हो गया अब ऐसे लगा उनको जैसे अभी तलवार निकालेगा और सारे पांच ब्राह्मणों के सर मुंडवाएगा वो। ऐसे लगा उनको। उनको डर भी लग रहा था क्योंकि वो था भी वैसे। उसको डर नहीं लगता था ब्राह्मण हत्या करने से। कल ही हमने डिस्कस किया था ब्राह्मण हत्या गो हत्या सबसे ऊपर का पाप है। उससे ऊपर है कोई पाप है ही नहीं। कोई भी पाप ले लो आप। लेकिन ब्राह्मण हत्या और गो हत्या के परे इससे बुरा कोई पाप नहीं हो सकता। मीट ईटिंग भी उसके नीचे ही जाता है। मीट ईटिंग है फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है ना वो उससे कम है। उससे ज्यादा पाप है गो हत्या और ब्राह्मण हत्या। ये तो ब्राह्मण हत्या आए दिन करता रहता था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे कंस था ना वही काम करता था। रावण भी यही काम करता था। तो उसने ब्राह्मणों को ऐसे शांति से देखा ऐसे एक लुक दिया। ब्राह्मण भी शांति से ना ऐसे डर के ना ऐसे स्टेयर करने लगे कि अभी पता नहीं क्या बोलेगा क्या बोलेगा। तो किंग किंग स्विफ्टली स्टूड अप एंड टुक अ स्टेप अवे फ्रॉम ब्राह्मणस। ऐसे खड़े हो गए और ब्राह्मणों से ना थोड़े से ऐसे पीछे जाके खड़े हो गए और ऐसे ऐसे देखा। ऐसे क्या। हम्म फिर वापस
He looked at everybody और कहते हाउ चाइल्डिश आर यू पीपल। ब्राह्मणों को कहा कैसे बचपने वाली बातें कर रहे हो आप। यू आर फूलिशली अप्रोचिंग द डेमीगॉड्स जस्ट लाइक एन अनचेस्ड वुमन अबंडन्स हर हस्बैंड, हर मेंटेनर एंड एंजॉयज विद somebody else। तो कहते कि आप कितने फूलिश हो, आप डेमीगॉड्स को अप्रोच करते हो कुछ भी मांगने के लिए, जैसे कोई अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और से फूड मांगने के लिए चली जाए। तो ये कैसे है काम। तो ब्राह्मणस और शॉक्ड, ब्राह्मण सोचे कि हमने क्या किया, हमने किसको धोखा दिया, हम ये कौन सा कंपैरिजन है। ब्राह्मणों को तो समझ में नहीं आया ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है, हम कहाँ डेमीगॉड से कुछ मांगने जा रहे हैं, हम तो आपको एडवाइस कर रहे हैं। पता है एक बार क्या हुआ था ना एक डिवोटी ने किसी मायावादी को बोला कि अच्छा आपको मेडिटेशन बहुत पसंद है तो आपके लिए वो लोकेशन अच्छी रहेगी मेडिटेशन के लिए। तो वो दूसरा इंसान मेडिटेशन तो करता था, कहता वो तो ठीक है लेकिन मैं तो नास्तिक हूँ, मुझे तो लेना देना ही नहीं है मेडिटेशन से कुछ, मैं तो ऐसे ही बैठ जाता हूँ मन शांत करने के लिए, मुझे भगवान से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो मेडिटेशन में बैठता हूँ अपनी सांस पे फोकस करता हूँ और फिर 5-10 मिनट बाद मुझे खुद ही ऐसे लगता है कि हाँ मैं हल्का हल्का फील कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कुछ क्यूरियोसिटी होगी भगवान के बारे में, मैं चला जाऊंगा वहां पे, अभी क्या जरूरत है, मुझे तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो कुछ लोग होते हैं जो उनको खुद ही समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहे लाइफ में और पूरे कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन अगर कोई उनको कुछ बताने जाएगा तो उनको सुनना नहीं होता, उसको उसके ऊपर उनको दिखाना होता है कि आप जो मुझे बता रहे हो ना वो फालतू बातें कर रहे हो, तो आप अपना अपना एडवाइस अपने पास रखो, मुझे अपनी अपनी जिंदगी जीने दो। इसको कहते हैं एरोगेंट लोग। तो ठीक है, तो वैसे ही ये किंग वेना एरोगेंट था। कहाँ की बात किधर लेके गया, उसके लिए बताया था, बता रहे थे कि डेमिगॉड्स जैसे करते हैं वैसे करो और तो आपको ऑपुलेंस मिल जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों को लगा ये है ही डेमोनिया, किसको क्या चाहिए होगा, फेम चाहिए होगा, फेम चाहिए तो सिटीजन्स का अच्छा करो, फेमस हो जाओ राज्य में। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो डेमिगॉड्स की तरह यज्ञ करो, यज्ञ करने के बाद तुम्हें जो चाहिए कृष्णा खुश हो जाएंगे, कृष्णा को जो चाहिए तुम्हें दे देंगे, ऑपुलेंस दे देंगे, ध्रुव महाराज को दे दिया तुम्हें क्यों नहीं देंगे। तो ऑपुलेंस चाहिए वो चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि सब तुम्हारे बारे में ये करे, तुम्हारा नेक्स्ट लाइफ बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए तुम सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करो, इससे तुम्हें बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगे और तुम्हें नेक्स्ट लाइफ अच्छी मिलेगी। अब एक मटीरियलिस्टिक इंसान और क्या क्या सोच सकता है, एक्सट्रीम लेवल की एम्बिशन क्या हो सकती है, नेक्स्ट लाइफ अच्छी हो जाए, फेमस हो जाऊं मैं और मेरी लाइफ लंबी हो जाए, इसी लाइफ में लंबी आयु मिल जाए और मैं सब लोग मेरे फैन बन जाए। तो ब्राह्मणों ने इसके हिसाब से उसको बताया, उल्टा ब्राह्मणों को ही बोलने लग गया आप लोग कितने तुच्छ किस्म के लोग हो, आप लोग फेम चाहते हो, आप लोगों को ऑपुलेंस चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आप डेमिगॉड्स के पास जाते हो पैसा मांगने के लिए। ब्राह्मण तो ये सब करते भी नहीं है, वो प्योरली दे आर इनटू प्लीजिंग कृष्णा, बट ही पुट दैट एंटायर थिंग ऑन ब्राह्मणस। तो इसको कहते हैं कि बिल्कुल ही मतलब गॉन केस, लॉस्ट केस, समझ ही नहीं आया कि बोला क्या जा रहा है। तो उसने कहा, ब्राह्मण बड़े शौक हो गए कि किधर की बात कहाँ लेके गया, हे भगवान, समझाने कुछ और गए और इसने तो मतलब राई का पहाड़ बना दिया। कहता कि इट इज आई द किंग हु इज मेंटेनिंग यू, ले कर लो बात। किंग वेन्ना कहता मैं किंग हूँ, मैं तुम्हें मेंटेन कर रहा हूँ और तुम एक चीटिंग वाइफ की तरह डेमिगॉड्स के पास जा रही हो ये सारी चीजें मांगने के लिए, और मुझे भी बोल रही हो डेमिगॉड्स के पास चले जाए, शर्म आनी चाहिए। उसको तो मतलब जैसे पता ही नहीं था कि डेमिगॉड से कुछ मांगा जाता है, उसके लिए तो ही सुप्रीम देन डेमिगॉड्स, वो अपने आप को डेमिगॉड से भी बेटर समझ रहा था। मतलब imagine the level of arrogance and the level of superiority he was having in his mind। अपने ही मन में अपनी इमेज उसने बहुत बड़ी कर दी थी, अपने आप को भगवान समझ लिया था। तो कहते ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हमें किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, हम तो भाई भगवान है। कैन यू, क्या क्या है, क्या लिखा है आपने, कैन यू गिव मी, व्हाट डू यू वांट टू राइट। सुनो ना, कानों से सुनो फिर मैं बताऊंगी तब लिखना, अभी तो श्रवणम करो। ऐसे लिखा है क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम नोट,
नोट्स बनाओ, ऐसा कुछ। नोटम बनानम बनाओ। ऐसा कुछ करना है, अच्छी बात है। नोट्स का आप छोटे छोटे वर्ड्स लिखो, किंग वेन्ना, एरोगेंट, भूसा भरा हुआ, ऐसे कुछ लिखो, छोटे छोटे नोट्स लिखो, आपको जो समझ में आता है वैसे लिखो। छोटे हो ना आप, छोटे छोटे वर्ड्स लिखो, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड्स लिखो जो समझ में आता है। विल यू ट्राई दैट? ओके, ट्राई, आई चेक लेटर। ओके, छोटे छोटे वर्ड्स लिखो जो भी आपको ऐसे लगेंगे। वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जिससे कि किंग वेन्ना का डेमोनियक नेचर आपको याद रहे, वैसे लिख लेना। हाँ, जो जो आ रहा है किंग वेन्ना के बारे में, जो सुना अभी, छोटी छोटी बातें लिख दो, ठीक है। फिर किंग वेन्ना कहता कि आप लोग तो बड़े बचपने वाले निकले, बहुत चाइल्डिश निकले, डेमिगॉड्स को अप्रोच कर रहे हो, जैसे कि किसी की वाइफ किसी और के पास चली जाती है खाना मांगने के लिए, जब हस्बैंड उसको प्रोवाइड कर रहा है खाना। तो वैसे ही ब्राह्मणों को बोला कि आप डेमिगॉड्स के पास जा रहे हो, आपका प्रोवाइडर तो मैं हूँ, आपका कर्ता करेता तो मैं हूँ, मैं राजा हूँ। आपको मेंटेन करने के लिए जो भी चाहिए वो आप मुझसे मांगो, मेरे पास बहुत पैसा है। कहता कि आप डेमिगॉड्स को वर्शिप करने की बात कर रहे हो, वो कौन है? हु आर दे? किंग वेन्ना ने क्या कहा? हु आर दे? लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड इंद्र, वायु, चंद्र, यमराज, सूर्य, वरुण, कुबेर, अग्नि, नेम एनी पावरफुल बीइंग, all are present in the body of the king, so who should you worship? Me. King Venna was hallucinating. कह रहा है लॉर्ड विष्णु मुझ में है, लॉर्ड ब्रह्मा मुझ में है, लॉर्ड शिवा मुझ में ही है, मैं। और सच अ वंडरफुल एग्जाम्पल, कलयुग में एक्चुअल में ऐसे आचार्य, आई नो वन सेंट हु इज वेरी पॉपुलर, उनके शिष्य तो बहुत ही पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, अभी तो दोनों भी नहीं है दुनिया में, लेकिन उनके जो गुरु थे वो बताते थे मेरे अंदर ये लॉर्ड शिवा आते हैं, मेरे अंदर ही है, मेरे अंदर ये है वो है, तुम बस मुझे वर्शिप करो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा ऊपर के लोकों में। तो ये किंग वेन्ना उस कैटेगरी का निकला, बस बिना मेडिटेशन वाला निकला। तो किंग वेन्ना कहता है डेमिगॉड्स का नाम लो, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, कुबेर, कुबेर, शिवा, ब्रह्मा, विष्णु, एवरीबडी इज इनसाइड मी, वर्शिप मी। गिर जाएगा प्लीज। तो कहते यमराज भी मेरे अंदर है, तब भी तो वो सबको मारता था, मैटरनल फादर को देख के नाना जी को देखता था, और उसने सोचा कि मेरे नाना जी यमराज जी है, मैं भी यमराज जी हूँ, तो उसने सोचा यमराज जी में मेरे अंदर है। सो ही सेड वर्शिप मी, आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। हद हो गई, कौन बोलता है ऐसा? कहता आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। ये ऐसे होते हैं लोग, आज भी आपको मिलेंगे, है कई सारे, आप थोड़ी से कान खोलोगे, न्यूज कभी पढ़ोगे ना, तो ऐसे तो कलयुग में भरे पड़े लोग हैं जो कहते हैं आई एम द गॉड। तभी तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत बड़ी एक्शन ली थी एक के खिलाफ, जो कहता था आई एम द गॉड। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी बहुत अच्छे से धर्म सभा में ना एक को गिराया था नीचे, जो कहता था आई एम द गॉड। ये किंग वेन्ना कैरेक्टर ऐसे रिपीट होते रहते हैं हिस्ट्री में। आपकी भी जनरेशन में आप थोड़े से बड़े हो जाओ, आपको कभी ना कभी न्यूज़पेपर में, आजकल तो मीडिया बहुत आ गया है, आपको मिलेगा एक इंसान तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जो बोलेगा आई एम द गॉड। घर में दिया मत लगाओ, फोटो मत लगाओ, सिर्फ मेरा फोटो लगाओ, मैं ही तुम्हें लेके जाऊंगा परमात्मा तक, मुझे वर्शिप करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सपने में आऊंगा, मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और फिर भक्त लोग भी हेलुसिनेट करने लग जाते हैं उनके, नॉट कृष्णा कॉन्शियस बट जो गुरु 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 करते हैं, फिर वो लोग हेलुसिनेट होने लग जाते हैं, उनको लगता है कि उनका सब कुछ गुरु ही कर रहे हैं। चलो होता है, मेडिटेशन में पावर तो होती है, यू कैन गो टू डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आप परे नहीं जा सकते, भौतिक जगत छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। जितना ज्यादा आप सिर्फ कृष्णा को माइनस करके कुछ भी करोगे ना, तो वो इधर ही घूमते रहना है। कृष्णा को माइनस करके फिर आप ऊपर के लोगों तक जाकर वापस अर्थ पे आओगे। तो किंग वेन्ना ने कहा वर्शिप मी, आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। इतना बड़ा झूठ छाती ठोक के किंग वेन्ना वॉज वे मोर देन जस्ट एरोगेंट। मैत्रेय मुनि कह रहे
कि वो जरा एरोगेंट से ना वे मोर था। हम तो अभी तक एरोगेंट बोल रहे थे, अब तो मैत्रेय मुनि ने भी बोल दिया किंग वेन्ना वॉज वे मोर देन एरोगेंट। एरोगेंट मतलब क्या होता है, इसमें गलत है, उसमें गलती है, उसमें गलती है, उसमें गलती है, मैं दूध का धुला हूं। क्या होता है एरोगेंस, बताओ। उसमें गलती है, इसमें गलती है, सब में गलती है। मैं साफ हूँ, मैं बाबा मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझ में तो 1% भी गलती नहीं है। 100% गलती सामने वाले में है। आपका सपोज किसी के साथ झगड़ा हुआ और आपको लगा सारी गलती उसकी है, मम्मा मेरी तो गलती 1% भी नहीं है, तो आप एरोगेंट हो। लेकिन आप अगर बोलोगे हाँ उसकी भी गलती है, मुझसे भी कुछ तो गलती है, मुझे अभी पता नहीं है, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं एक उंगली दिखाता हूँ तो 3 उंगलियां मेरी तरफ मोड़ती है, मतलब 3 times extra fault is on my side also when I'm putting a finger at somebody 3 times, 3 times ज्यादा फॉल्ट मेरे अंदर भी है, तब आप एरोगेंट नहीं हो। लेकिन आप जब बोलोगे वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, तो सब कुछ मल्टीप्लाइड बाय 3, जितने वो लोग गलत है ना मल्टीप्लाइड बाय 3 आप गलत होते हो। सो एरोगेंट इंसान ये 3 उंगलियों को कट कर देता है। इट इज लाइक ही इज डूइंग ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इज नॉट डूइंग लाइक दैट। सो कहते हैं ही इज वे मोर एरोगेंट एंड ही वॉज टोटली कंज्यूम्ड बाय इन्फ्लेटेड ईगो। इन्फ्लेटेड ईगो मतलब जो बलून होता है ना, हैलोजन का बलून, जिसके अंदर वो ऐसा फूला हुआ रहता है, ऊपर ही जाता है, ऊपर ही जाता है, ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता, गैस भरा हुआ बलून, वैसे वाला ईगो था उसका। फूलता ही जाता है, फूलता ही जाता है, कमी नहीं होता। सो ही वॉज बियॉन्ड हेल्प। मैत्रेय मुनि कहते हैं बियॉन्ड हेल्प, ऐसे इंसान को आप हेल्प ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप को भगवान समझता है। आप कितने सारे लोगों को देखो, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, हेल्प तो बाकियों को जरूरत है, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं फिजिकली भी बड़ा स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, ऐसे करके बोल देता है। तो सेजेस वर हार्ट ब्रोकन, सेजेस को ऐसा लगा हाय हमने इतना एडवाइस दिया, सारा गंगा में बहा दिया इसने, इसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। He had just blasphemed not only demigods but also supreme personality of Godhead। ये तो कौन था वो जो कृष्णा की कॉपी करता था? पाउंड्रिक। पाउंड्रिक का कॉपी निकला, पाउंड्रिक का भाई निकला ये तो, क्योंकि पाउंड्रिक कहता था मैं कृष्णा हूँ, वैसे ही इसने किया, तो उसने कृष्णा को भी बदनाम किया और डेमिगॉड्स को भी बदनाम किया। नकली लकड़ी के हाथ लगाते थे और वो कृष्णा के ऐसे तो नहीं होते थे, ऐसे होते थे। हाँ सच्ची। कृष्णा ने हाँ भेजा क्योंकि उसने हंसाया था कृष्णा को और सबसे। तो ये वेन्ना था ना, किंग वेन्ना, तो उसको देखकर सेजस को लगा, सेजस का दिल टूट गया, बड़ी आस लेकर आए थे कि हम इसको समझाएंगे, कन्विंस करेंगे, लेकिन उनका दिल टूट गया। उन्होंने सोचा कि हाय डेमिगॉड्स की भी इंसल्ट करा दी इससे, हमने हमने डेमिगॉड्स वाली एडवाइस नहीं दी होती तो ये इंसल्ट नहीं करता डेमिगॉड्स की, हमने कृष्णा वाली एडवाइस नहीं दी होती तो ये कृष्णा को भी ये नहीं करता, अपमान नहीं करता, हमसे ही गलती होगी, हमने डेमिगॉड्स और इतनी अच्छी इंस्ट्रक्शन। जैसे कुछ भक्त होते हैं ना, किसी किसी को प्रीच करने जाता है, आप किसी को प्रीच करते हैं, सामने वाला मुंह पे बोल देता है मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है भगवान में, आप क्यों बता रहे हो ये सारी चीजें, तो उनको ऐसे लगता है काश इसको नहीं बताया होता, अपने ही हाथों से कृष्णा का इंसल्ट करवाया हमने, इसलिए इसको नाम अपराध कहते हैं। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि आप किसको प्रचार कर रहे हो, किसको नहीं कर रहे हो। आप डायरेक्टली ओपनली बात करने जाते हो कृष्णा कॉन्शियसनेस की, chances are some people will take it with a take it with a bitter pill, and some people will take it like a honey, so you never know how they are going to take it। if they take it with bitter pill तो ऐसा हो जाता है जैसे हमने ही नाम अपराध कर लिया और वैष्णव अपराध कर लिया, नाम अपराध कर लिया, और अगर वो स्वीटली ले लेते हैं तो इट मीन्स वी प्लीज्ड कृष्णा, इन एनीवेज कृष्णा गेट्स प्लीज्ड, बट एट द सेम टाइम हमें ऐसा लगता है, वैसे ही ब्राह्मणों को लगा कि उनसे अपराध हुआ, उन्होंने ही किंग वेन्ना को सिलेक्ट किया था टू बी द किंग, उन्होंने ही डेमिगॉड्स का सजेशन दिया, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड का सजेशन दिया, और उसके हाथों और ज्यादा पाप करवाए। उनको थोड़ी सी आत्मग्लानि फील, उस पे नहीं रखना वायर को। सो तो कहते कि इससे अच्छा था कि किंग मर ही जाता। ब्राह्मण नॉर्मली ऐसे कभी सोचते नहीं है कि आई विश ही वॉज डेड, लेकिन अभी भृगु मुनि की इंस्ट्रक्शन थी ना माइंड में,
उन्होंने सोचा इट वॉज बेटर किंग वॉज डेड, क्योंकि वो जिंदा होके भी डेड था, जिंदा होके भी वो मरे हुए लोगों की तरह ही एक्ट कर रहा था, एज इफ मतलब उसका उसका मतलब उसका जमीर मर चुका था, विनम्रता मर चुकी थी, ऑनेस्टी, सारी अच्छे वर्च्यूज जो थे ना वो सारे मर चुके थे। So with each word King Venna spoke, the Brahmana's anger grew. अब जितना किंग वेन्ना बोलता गया ना ब्राह्मणों को, देखो ब्राह्मण ना सारे अपमान सह सकते हैं, ब्राह्मणों को आप खड़ा कर दो मार्केट में, बहुत मारो पीटो तो भी सह लेंगे, सह लेंगे, जान दे देंगे, उनको बुरा नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि कोई बात नहीं हम कृष्णा के पास जा रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणों के सामने कृष्णा का अपमान करके देखो, उनसे ना ही सहा जाएगा। अब किंग वेन्ना था, वो कृष्णा को बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, उसमें ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं है, उसके पास ये है मेरे पास भी है, उसके पास वो है मेरे पास भी है, वो तो एज इट इज ही वाज टॉकिंग रबिश, एज इट इज मेरे अंदर सारे भगवान है, तू क्या गाय है 33 कोटि भगवान तेरे अंदर है? तो एज इट इज रबिश बात कर रहा था, उसके ऊपर कहता आई एम ओनली पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो फिर उसने, ब्राह्मण आज बड़े गुस्सा होते जा रहे थे, उनका ना गुस्सा 2 on 10, 3 on 10, 4 on 10 बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़ता है ना गुस्सा। कृष्णा को आप बुरा बोल के दिखाओ, किसका गुस्सा नहीं बढ़ेगा, डिवोटी का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हॉरिफाइड दे रोल्ड, हॉरिफाइड मतलब इतने ज्यादा हॉरिफाई हो गए, जैसे ही उसने कृष्णा को ब्लास्फेम करना शुरू किया। किंग वेना ने बहुत सारी चीजें बोली थी, जैसे शिशुपाल बोलता था ना वैसी, और पौंड्रिक ने भी ऐसी बोला था कृष्णा को, तुम में ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं है, तुम इतने सुंदर मत समझो अपने आप को, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। तो वैसे ही इसने किंग वेन्ना ने बोला उसके पास जो है वो मेरे पास भी है, अभी राज्य के सारे अगर मर्चेंट्स को मार डालू तो सारी उनकी वाइव्स मेरी वाइव्स हो जाए, ऐसे बोला था उसने। इतनी गंदी बात भला कोई करता है? कहते कि कृष्णा के पास 16,108 है, मेरे पास उससे डबल हो सकती है, पूरे राज्य की वाइव्स मेरी वाइव्स हो सकती है। सच रॉन्ग थॉट ही वाज हैविंग। सो दैट इज वाई ब्राह्मणों को ना, कृष्णा को ऐसे ब्लास्फेम करे हुए ब्राह्मणों को सहा नहीं गया। ब्राह्मण बड़े गुस्सा हुए, बड़े ज्यादा गुस्सा हुए, और ब्राह्मण बोल रोर्ड, दे जस्ट रोर्ड इन एंगर, जोर से बोले किल हिम, किल हिम, हत्या, 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 चिल्लाने लगे वो, इतने चिल्लाने लगे, कहते इफ दिस मैन लिव्स whole world will be destroyed by his toxic influence। कहते अगर ये जिंदा रहा तो इसका टॉक्सिक इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस मतलब क्या, इसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, पूरा वर्ल्ड वैसे ही जिंदा लाश बन जाएगा, सब लोग इसके प्रिंसिपल्स फॉलो करने लगेंगे, और पूरा वर्ल्ड जिंदा लाश मतलब जिंदा हो कि भी एनिमल्स की तरह। आप जिंदा हो, इससे क्या पता चलता है, एक इंसान जिंदा तभी रहता है जब आंखों से कृष्णा के दर्शन करता है, टंग से प्रसादम खाता है, गुणगान करता है, कानों से कृष्णा के गुणगान। अगर वो अपने पंचेंद्रियों को कृष्णा की सेवा में नहीं लगा रहा है किसी भी तरीके से, तो ही इज एज गुड एज डेड। तो किंग वेन्ना के राज्य करने से पूरा वर्ल्ड टॉक्सिक इन्फ्लुएंस हो जाएगा और पूरा वर्ल्ड एज गुड एज डेड होगा, क्योंकि कोई भी कृष्ण भक्ति नहीं करेगा, सब अपने आप को भगवान समझने लगेंगे, जैसे किंग वेन्ना बोल रहा है, चिल्लाने लग गए, सब लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। मारने तो दूर, सब अपने आप को भगवान समझने लगेंगे। कितना बड़ा प्रॉब्लम है वो, अपने आप को भगवान समझना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दे आर नॉट ओपन फॉर हेल्प, दे आर नॉट ओपन फॉर गाइडेंस, दे आर नॉट ओपन फॉर सजेशन ऑल्सो। ना अपना भला करेंगे ना दूसरे का भला होने देते हैं ये लोग, अपनी फैमिली को भी तंग करते हैं, अपने आप को भी उतना ही टॉर्चर करते हैं, फैमिली को भी टॉर्चर करते हैं, सोसाइटी को भी उतना ही टॉर्चर करते हैं, तो ना खुद का भला करते हैं ना दूसरों का भला करते हैं। तो दिस इम्पायस शेमलेस मैन डेयर इंसल्ट सुप्रीम लॉर्ड विष्णु। ब्राह्मणों ने बोला कि ये पापी नराधम विष्णु भगवान को अपमानित करता है, इंसल्ट करता है। बाय नॉट अप्रिशिएटिंग मर्सी ऑफ लॉर्ड ही कैन ओनली ब्रिंग मिसफॉर्चून। तो जो भगवान की दया भाव को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ बैड लक ही बैड लक लाएगा सबके लिए। जैसे जितने भी लोग हैं अभी दुनिया में जो नहीं लिखते ना हर रोज सुबह, वी आर थैंक आई एम थैंकफुल टू कृष्णा फॉर गिविंग मी मम्मी डैडी, आई एम थैंकफुल टू कृष्णा फॉर गिविंग मी नेचर, आई एम थैंकफुल टू। अब जो लोग हर रोज कृष्णा को थैंकफुल नहीं बोलते, जो भी चीजें उनके पास है, तो वो तो मर्सी के लिए कृष्णा की मर्सी को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। अगर एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं दया भाव कृष्णा का, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए बैड लक ला रहे हैं। तो जितने भी लोग दुनिया में होते हैं जो सुबह उठ के
कृष्णा को थैंक यू नहीं बोलते ना हर चीज के लिए, अपनी अपनी लाइफ में, टी शर्ट के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, हाइट के लिए, वेट के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज के लिए जब थैंक यू नहीं बोलते तो ये लोग क्या करते हैं अपने लिए, क्या लाते हैं अपने लिए, बैड लक लाते हैं। वो अपना बुरा करते हैं। अब किसी बच्चे का बुरा होगा तो माँ बाप दुखी हो जाएंगे, माँ बाप का बुरा हो गया तो बच्चा दुखी फील करेगा, दादी दादा का बुरा हो गया पूरी फैमिली दुखी फील करेगी। तो जो जो इंसान अपनी जिम्मेदारी से ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाता कृष्णा को, अपनी तरफ बैड लक। अब परिवार का एक भी इंसान अपनी तरफ बैड लक अट्रैक्ट करता है तो बाकी सब लोग आसपास के दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो उससे प्यार करता है परिवार वाले से। तो ऐसे करके ब्राह्मणों ने कहा जो भी कृष्णा की मर्सी को अप्रिशिएट नहीं करता वो सबके लिए बैड लक अट्रैक्ट करता है, अपने लिए भी करता है बैड लक अट्रैक्ट। तो जस्ट एज अ पॉइजनस स्नेक इज किल्ड टू प्रोटेक्ट अदर इनोसेंट लाइव्स, सच मैन किंग शुड बी कर्स्ड एंड किल्ड। ब्राह्मणों ने कहा जैसे एक सांप होता है ना पॉइजनस, उसको मार देना चाहिए, नहीं तो वो सबको मार डालेगा, वैसे ही ये जो नराधम है जो कृष्णा को इंसल्ट करता है और उसकी दया भाव को एक्नॉलेज नहीं करता, अपने लिए बैड लक ला रहा है, राज्य के लिए बैड लक ला रहा है, इसको क्या करना चाहिए, मार डालना चाहिए। आगे की कथा हम कल करेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की, श्री राधा श्याम सुंदर की, कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, छोटे छोटे भक्तों की, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। पंडित की जय। आपने बोला ना।